दुर्ग के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मनाया गया गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। दुर्ग सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व जनमानस को संगठित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने दुर्ग शहर सहित प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस संबंध में उन्होंने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 552वें प्रकाश पर्व पर यहाँ हम उपस्थित होकर के मत्था टेक के गुरु नानक जी का आशीर्वाद लिया। साथ में यहाँ गुरुद्वारा समिति के द्वारा जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए गुरुद्वारा समिति को भी धन्यवाद देता है। साथ ही इस प्रकाश पर्व पर पूरे दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं और गुरु नानक जी के जीवन के आदर्शों को हम सब अपने जीवन में अगर ढाल सकें, जिसमें संपूर्ण मानवता धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए और संपूर्ण मानव समाज को एक करके सामाजिक संगठन समाज को संगठित करके आगे बढ़ने का भी प्रयास। मुझे लगता है कि आज इस प्रकाश पर्व का ये सबसे बड़ी हम गुरु नानक जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का और है। और इस बार खुदा इस प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा जो देश के सर्वशक्तिमान होने के बावजूद प्रधानमंत्री के पद पर दोनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा पारित कानून के बाद भी अगर कुछ लोग को भी समझा नहीं पाए, उन्होंने कहा जैसा, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में असहमति से सहमति की ओर जाना ही लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर कोई असहमत है तो उतनी दूरी पर छोड़ करके उसको फिर से सहमत करने के प्रयास की ओर बढ़ना, ये सरकार का और मोदी जी का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्य है उसके प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है वो उन्होंने बताया। और आज से ठीक एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि भारत का स्वभाव ही लोकतंत्र है और उन्होंने उस स्वभाव का परिचय दिया। महामानव जन्म जयंती है, जिनका जन्म आज से 552 परम कुछ परंपरा से गुरु नानक देव जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग दुर्ग के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में उपस्थित पूरा समाज यहाँ एकत्रित है और अन्य समाज के लोग भी यहाँ मत्था टेक के आशीर्वाद करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ का निर्माण किया और उन्होंने स्वहित के साथ साथ मानव सेवा, राष्ट्र सेवा और साथ ही साथ अधर्म के रास्ते पर ना चले, धर्म को ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करवाएं, पाप से दूर रहे, पाप एक अभिशाप है, इस बात का भी संदेश दिए। मैं इस समाज के साथ साथ सभी को इस शुभ पर्व की बहुत बधाई सबके जीवन में सबका जीवन प्रकाशित प्रकाशमय रहे। माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और वो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, प्रयास करते हैं कि लोग समझे जाने कि हमने जो निर्णय लिया है वो किसान हित में है, देश हित में है।
सुलझाने का, उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया। कृषि कानून किसान हित में है और वो कानून मानना है ये जरूरी नहीं है, वो एक ऑप्शन भी है कि आपको अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो ये 3 ऑप्शन और कानून के रूप में हम दे रहे हैं। लेकिन लोगों की समझ से बाहर से कुछ किसानों के समझ से और जो घूमने संतोषी लोग थे वो इस तरह से वातावरण बनाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, चाहे जो भी हो हम सबकी भावना को सम्मान करेंगे, इस बात के साथ वो चल रहे हैं। और प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर गुरु नानक देव की जयंती में अगर ज़्यादातर पंजाब के और हरियाणा के सिख समाज के लोग सड़कों पर घर में अंधियारा हो, घर में अगर इस माहौल के कारण वो प्रकाश पर्व ना मना पाए तो एक उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुँचेगा और उसके कारण उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए वो अपने मन में भावना के साथ मान्य योगी जी ने जो निर्णय लिया वो लोकहित में है। और वर्तमान परिस्थिति में ये खासकर पंजाब हरियाणा हर निर्णय को ये लोग विपक्ष के लोग चुनावी रण मान लेते हैं और व्यवस्था फैलाने वही लोग हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी निगम क्षेत्र में 10-10 जगह कार्यक्रम एक ही दिन में कर रहे हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ कि वो चुनावी ये सब घोषणाएँ कर रहे हैं और क्योंकि उनकी लुटिया डूबी हुई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन विकास भी जरूरी है और इस तरह के लोग ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।